सोचिए, आज ये जो सूट बूट पहन के टाई बेल्ट लगा के मैं जो चल रहा हूँ, ये उस महामानव की बदौलत, ये उसकी देन है। सोचिए, जिस मनुवादी विचारधारा के लोगों ने हमें पानी पीने तक का अधिकार नहीं दिया था, उस महामानव ने हमें पानी पीने का अधिकार दिया। साथियों, आज सोचने की परम बहुत ही जरूरत है हम लोगों को। साथियों, बाबा साहब का जब चौथा बेटा मर जाता है तो उस समय बाबा साहब शोक अवस्था में चले जाते हैं। उस समय 1932 में गोलमेज सम्मेलन होता है। साथियों, सोचिए, उस मनुवादी विचारधारा के लोगों ने किस तरह हमारे बाबा साहब के साथ अन्याय किया, लेकिन बाबा साहब ने हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए अपने बच्चे को छोड़ के उस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। साथियों, सोचिए हमारे बाबा साहब ने किस तरह जो है कि हमारे लिए अधिकार की लड़ाई लड़ी। साथियों, 1932 में बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन के लिए जाते हैं। उसके पहले माता रमाबाई फूट फूट कर रोने लगती हैं। कहती हैं, बाबा साहब, जिस समाज के लिए आप गोलमेज सम्मेलन में जा रहे हैं, वो समाज आपके लिए क्या दिया? वास्तव में ये समाज बिखरा हुआ समाज है। हमारे महापुरुषों की विचारधारा को नहीं सुनता, हमारे बाबा साहब की विचारधारा को नहीं सुनता, बस जय भीम का नाम लेकर डंका पीटते रहते हैं। साथियों, 2 अप्रैल को 2018 में जब SC/ST एक्ट लगा था तो उस समय हमारे 13 साथी शहीद हुए थे। हमारे 13 साथी शहीद हुए थे। क्या वे उपद्रवी थे? क्या वे उपद्रवी थे? कितना बड़ा जुर्म होता है जब देश की सरकार अपने ही नागरिकों को अपनी गोली का शिकार बनाती है। जब देश की सरकार अपने ही नागरिकों को अपनी गोली का शिकार बनाती है तो मैं बता देना चाहता हूं साथियों, जो समाज शहादत को सम्मान देना सीख जाता है, जो सामाजिक हित के लिए दी गई समाज को शहादत को सम्मान देना सीख जाता है, केवल उसी समाज को जिंदा रहने का हक होता है। साथियों, आज पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, बाबा साहब के नाम से डंका बजा रहे हैं, बाबा साहब के नाम के तले बैनर तले लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों पे नहीं चलते हैं। आज सोचने की परम जो है हम लोगों की जरूरत है। सोचिए, लेकिन साथियों, बाबा साहब ने कहा कि इस देश की जितनी सरकारी शिक्षा व्यवस्था है वो सरकार के अंडर में होनी चाहिए और इस देश की जितनी प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था है उसको खत्म कर देनी चाहिए। जब देश की सारी शिक्षा व्यवस्था सरकार के अंडर में होगी, वहाँ पे PM का बेटा भी पढ़ेगा, DM का बेटा भी पढ़ेगा, हमें आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, हमारे महापुरुषों ने कहा कि आए मेरे पढ़े लिखे नौजवानों, गांव की गलियों में जरूर जाना, इतना ना करना तो सूट बूट पहन के जरूर जाना। इससे लोग आपको देखेंगे, आपकी तरफ प्रेरित होंगे, आपकी तरफ आकर्षित होंगे। लेकिन साथियों, हमारे लोगों ने ये बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि अपनी बस्तियों को बाजार बनाओ, नीचे दुकान और ऊपर मकान बनाओ। जिस दिन नीचे दुकान और ऊपर मकान बनेंगे, आपके पास कारोबार होगा, आपके पास व्यापार होगा, आप स्वयं देश की दिशा को तय करोगे, आप स्वयं अपनी सरकारें बनाओगे। साथियों, हमें सोचने चाहिए किस तरह हमारे बाबा साहब ने वो लड़ाई लड़ी, ये सोचने की बात है। साथियों, लेकिन बाबा साहब ने हमें वो अधिकार दिया। आज बाबा साहब ने वो अधिकार दे दिया, लोग PM का बेटा भी बने, इंजीनियर भी बने, डॉक्टर भी बने और ऐसा विधान बना दिया। उस विधान की बदौलत आज लोग संसद में जाके बैठे हैं और अच्छे अच्छे पदों पे जाके वो अच्छा काम कर रहे हैं। ये सोचने की बात है। साथियों,
बाबा साहब ने उस समय जब माता रमाबाई रोने लगी थी साथियों, उन्होंने कहा कि बाबा साहब, जिस समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, आज यही समाज मेरे बेटे के लिए हम और आप कंधे से कंधा मिला के नहीं चल सकते। माता रमाबाई उस राजरत्न को लेकर रोने लगती हैं, कहती हैं, बाबा साहब कहते हैं धीरे से, रमा तू मेरे कंधे पे कंधा रख के रो सकती है, मैं तेरे कंधे पे कंधा रख के रो सकता हूँ, लेकिन रमा अगर आज मैं गया नहीं तो गांधी एंड कंपनी के लोग इसकी हत्या कर देंगे, इसलिए हमें अपने अधिकार के लिए जाना है। साथियों, बाबा साहब गए और अपना प्रस्ताव वहां पे रखा। बाबा साहब ऐसे अकेले व्यक्ति थे जो गोलमेज सम्मेलन के लिए प्रस्ताव के स्वीकार किए थे। साथियों, न जाने हमारे लिए बाबा साहब ने क्या किया, कितनी लड़ाई लड़ी, समाज के लिए हक और अधिकार दिया।